हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? ठीक, मज़े में, स्वस्थ होगे, है ना? तो आज हमारा कक्षा 2 में है विषय हिंदी। कौन सा विषय है? विषय हिंदी की आज हम पढ़ाई करेंगे। पाठ्य पुस्तिका में करेंगे। किस में करेंगे? पाठ्य पुस्तिका में। हमने दोस्त की मदद, देखो ये दोस्त की मदद जो कहानी है, ये जो पाठ है ये हमने समझा था, है ना? लोमड़ी ने किस तरीके से कछुए की मदद की थी। इसमें कौन कौन था? इसमें तेंदुआ था, लोमड़ी थी और कछुआ था, है ना? लोमड़ी और कछुआ दोस्त थे और तेंदुआ एक दिन आकर कछुए को पकड़ लेता है। तो लोमड़ी उसकी किस तरीके से मदद करती है वो हमने इस पाठ में सीखा था, है ना? तो लोमड़ी ने तेंदुए से क्या कहा था? लोमड़ी ने तेंदुए से कहा था कि इसकी जो कछुए की जो खोल है वो बहुत कड़क है, तुम इसे खा नहीं पाओगे, इसलिए तुम इसे क्या करो, नदी के पानी में डाल दो, यानी नदी में डाल दो, तो ये नरम होके फिर इसकी खोल खुल जाएगी। हाँ, तो फिर आपको खाने के लिए आसानी होगी। तो तेंदुए ने क्या किया? लोमड़ी के बातों में आ गया और कछुए को पानी में डाल दिया। तो इस तरीके से हमने ये वाली कहानी समझी थी, ये वाला पाठ हमने समझा था। तो इस तरीके से कछुआ बच गया था, है ना? लोमड़ी की चतुराई से कछुआ बच गया था, है ना? तो और तेंदुआ हाथ मिलते रह गया था, है ना? तो उसी का जो बाकी था वो आज हमें सीखना है। तो देखो यहाँ पे ये जो बाकी है ये हमारा बाकी था पेज नंबर 29। ठीक है, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? लोमड़ी ने क्या उपाय सोचा कि क्यों नहीं इसे पानी में डाल दिया जाए, तेंदुए को बताकर कि इसकी खोल जो है कड़क है वो ऐसे नहीं खुलेगी, इसको पानी में डालने पर ये नरम हो जाएगी और ये खुल जाएगी। तो इस तरीके से उसको बचाने का उपाय सोचा था और तेंदुए ने क्या मूर्खता की? तेंदुए ने लोमड़ी के बातों में आकर कछुए को नदी में डाल दिया था, तो कछुआ बच गया था, है ना? फिर तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फ़ायदा हुआ? तेंदुए की इस मूर्खता से कछुआ बच गया था। चलो फिर गपशप, जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे, यह तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोचो। सोची गई गपशप तुम नाटक भी कर सकते हो। तो देखो आप भी वो कार्टून्स देखते हो ना, उसमें भी गपशप करते हैं ना, है ना? जानवर जो जंगल के प्राणी होते हो आपस में बातें करते हैं कि नहीं करते हैं? आप भी अपने दोस्तों के साथ करते हो कि नहीं करते हो? इस तरीके से तेंदुआ और कछुआ दोनों दोस्त हैं, वो आपस में बातें क्या कर रहे होंगे कि अभी कभी अचानक में अगर तेंदुआ आ जाए तो हम एक दूसरे को किस तरीके से बचा सकते हैं, तो हमारी दोस्ती पक्की रहेगी, है ना? ऐसे कुछ बातें वो कर रहे होंगे कि हमें इस जंगल में तेंदुए से सावधान रहना होगा, है ना? तो चलो कुछ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसीलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं कि वह कछुए की तरह चलता है। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे लिखते हैं, जो धीरे धीरे चलते हैं, है ना? उनकी एज के हिसाब से जो काम उनको जल्दी जल्दी करना होता है वह काम बहुत जल्दी नहीं बल्कि धीरे धीरे करते हैं। तो हम उससे किस तरह से बुलाते हैं कि देखो ये तो कछुए की चाल चलता है, कछुए की तरह चलता है, चींटी की तरह चलता है, यानी इसका जो भी काम है वह बहुत धीमे धीमे होता है ना? इसलिए वह कछुए की तरह चलता है। देखो अब बताओ इनके लिए क्या कहूँगे? तो जो तेज भागता है ना? तो जो तेज भागता है तो वो कौन होता है तेज भागने वाला? सोचो सोचो, हिरण। कौन तेज भागता है? हिरण। तो हम क्या कहेंगे? वह हिरण की तरह भागता है, हिरण की तरह दौड़ता है, तेज दौड़ता है ना? तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? हिरण। चलो तो फिर आगे देखो, जो बहुत अच्छा तैराक है, जो बहुत अच्छा तैराक है। तैराक यानी जो नदी में तैरते हैं, है ना? स्विमिंग पूल में जो तैरते हैं, स्विमिंग पूल में तैरना आसान नहीं होता है, वो सीखना पड़ता है हमें, है ना?
तो देखो वह जो बहुत अच्छा तैराक होता है उसे हम क्या कहेंगे, वह मछली की तरह तैरता है। मछली कभी भी पानी में डूबती नहीं है, वह हमेशा पानी में ही रहती है क्योंकि उसे तैरना बहुत अच्छे से आता है इसलिए। ठीक है, तो चलो हाँ अभी हम आगे का पेज समझेंगे। तुम्हारी समझ से जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा। तो अगर देखो लोमड़ी और कछुआ दोनों तो बातें कर रहे थे, उनको तो पता ही नहीं था कि तेंदुआ आकर उसको पकड़ लेगा। तो उसने क्या सोचा होगा, जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा होगा तो उसने कछुए ने सोचा होगा कि अरे भगवान, हे भगवान, अब तो तेंदुआ मुझे मार ही डालेगा, है ना, अब तो मेरा जीवित रहना मुश्किल है। ऐसे ही सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा, ऐसे। फिर उसने उस समय किससे याद किया होगा, उसने उस समय भगवान को याद किया होगा कि भगवान अब तुम भी हमारी मदद कर दो किसी तरह से, है ना। तो इसीलिए ठीक है, तो किसको याद किया होगा, भगवान को, है ना। और वह क्या सोच रहा होगा कि अब तो तेंदुआ मुझे मार ही डालेगा और मार कर खा जाएगा, है ना। चलो अभी खोल जैसा सख्त, बताओ कछुए की खोल जैसी सख्त चीज़ें और क्या हो सकती हैं। लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का आसान तरीका बता सकते हो। तो कछुए को पानी में डालकर तो नहीं भी खोल सकते हैं, खोल सकते हैं कि हम अगर वो पानी में चले जाएं या बाहर चले जाएं, हम उसकी खोल को उससे अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। वो चाहे तो ही कर सकता है ना। तो नारियल, हमें क्या पूछा है कि नारियल को तुम किस तरीके से कर सकते हो, तोड़ने का तरीका, आसान तरीका कौन सा है। देखो अगर नारियल को हम ऐसे ही छिलके उतारे बगैर पटक पटक के तोड़ेंगे तो वो टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा। इसलिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसके छिलके उतारने होंगे। जो उसके ऊपर छिलके होते हैं ना, उसके जो बाल होते हैं ना, वो निकालना पड़ेगा। वो निकालने के बाद में वो आसानी से टूट जाएगा। तो भी उसको एक पत्थर पर आपको ज़ोर ज़ोर से ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके वह टूटेगा, है ना। तो चलो, एक से अनेक, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सूचना एक से अनेक। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। ठीक है, तो हमें एक और अनेक, देखो एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। हमें इस तरीके से ये नीचे वाले वाक्य बनाने हैं। देखो ये एक कपड़ा, तो एक कपड़ा दिया है तो यहाँ पे 3 लिखा है, तो हम इसका क्या बनाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, 3 बार पहन सकते हैं। कितनी बार पहन सकते हैं, एक कपड़ा 3 बार पहन सकते हैं। 1 रुपया 15 दिन तक रखा, है ना। 1 रुपया, अगर आपको कोई 1 रुपया देता है आपके मम्मी और पापा, तो आपको उसको नहीं खर्चा करना है, अगर उसका इस्तेमाल नहीं करना है, चॉकलेट नहीं लाना है, तो आप उसको संभाल के रखते हो ना 15 दिन तक भी, इसलिए 1 रुपया 15 दिन तक रखा। एक खम्बा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक खम्बा 4, है ना। तो एक हमको क्या करना है, इसका वाक्य बनाना है। तो हम किस तरीके से बनाएंगे, इसका वाक्य हम किस तरीके से बनाएंगे, तो एक खम्बा 4 बार छुआ, है ना। आप खेल खेलते हो ना, तो एक ही खम्बे को हम 4 बार टच करते हैं, 4 बार छूते हैं, है ना, इसलिए। तो एक खम्बा 4 बार छुआ। एक पौधा यहाँ पे क्या लिखा है, एक पौधा 8, तो एक पौधा 8 दिन के बाद सूखा। तो यहाँ पे लिखा है हमने एक पौधा, यहाँ पे लिखा है 8, तो हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं इसका, एक पौधा 8 दिन के बाद सूख गया। अगर हम गांव जाते हैं, उसमें कोई पानी नहीं डालेगा, तो 8 दिन के बाद वो पौधा सूख जाएगा। या तो फिर एक पौधा 8 दिन के बाद हरा भरा हो गया, 2 बन सकते हैं। एक पतीला 2, तो एक पतीला 2 बार गिरा, है ना। तो एक पतीले को हमने हाथ में लिया, फिर वो नीचे गिर गया, फिर उठाया तो फिर नीचे गिर गया, है ना। तो एक पतीला 2 बार गिर गया। एक संतरा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक संतरा 10 बार उछाला। तो एक संतरा हम 10 बार खा सकते हैं क्या, नहीं खा सकते। तो एक संतरा 10 दिन तक रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। तो एक संतरा 10 बार उछाला, हमने उछाला, है ना। कभी कभी हमारे हाथ में कोई चीज़ आ जाती है तो हम उसको थोड़ी देर उसके साथ खेल लेते हैं, उछल के, ना। चलो, किसकी चाल बताओ, ऐसे कौन कौन चलता है।
तो फुदक फुदक कर कौन चलता है? फुदक फुदक कर मेंढक और कंगारू दो चलते हैं। चौकड़ी भरकर कौन चलता है? तो हिरन और घोड़ा। उनके पैर देखना आप, लंबे लंबे पैरों से वो छलांगे लगाते हैं। चौकड़ी भरकर कौन चलता है? हिरन और घोड़ा। छलांग लगाकर कौन चलता है? बंदर और खरगोश। रेंग रेंग कर कौन चलता है? तो अजगर और सांप। अजगर कैसे चलता है? रेंग रेंग कर चलता है। અહીંયા आओ। रेंग रेंग कर चलता है, तो अजगर रेंग रेंग कर अजगर और सांप चलता है। ओके, अभी देखो, लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीज़ों में से कौन सी चीज़ें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी? तो देखो, कागज, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मोम, रुई, पापड़, ये सारी चीज़ें दी है ये यहाँ पे। इसको पानी में डालने से कड़क हो जाएगी या मुलायम हो जाएंगी, वो हमें यहाँ पे लिखना है। देखो, एक बॉक्स में क्या लिखा है? मुलायम हो जाना। ठीक है, तो मुलायम क्या हो जाएगा? देखो, आप क्रियाकलाप घर पे करके देख सकते हो। कागज को आपकी कॉपी में पानी गिर जाएगा तो वो कैसी हो जाएगी? नरम हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? मुलायम हो जाएंगी। तो कागज़ को अगर पानी में डालेंगे तो वह मुलायम हो जाएगा। तो फिर रोटी को भी पानी में अगर हम डालेंगे तो जो रोटी आपकी पहले वैसी नहीं रहेगी, उससे वो नरम हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी। बिस्किट को पानी में डालोगे तो वो भी बिल्कुल नरम हो जाएगा। ठीक है, रुई को भी पानी में डालेंगे तो नरम। पापड़, जो कड़क पापड़ है, वो पानी में डालने से बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएगा। अभी देखो, मुलायम नहीं होगा तो कौन सी चीज़ें मुलायम नहीं होगी? तो लकड़ी पानी में भी डालो, चाहे लकड़ी की, मुलायम होगी क्या? नहीं, वो वैसे के वैसे कड़क रहेगी। फिर गिलास, आपका जो गिलास, पानी पीने वाला गिलास है, वो मम्मी बर्तन धोती है तो पानी में डालती है ना, तो क्या वो नरम हो जाता है क्या? नहीं, वो वैसे के वैसे रहता है। फिर प्लेट, खाना खाने वाली प्लेट भी पानी में डालने पर भी वो नरम नहीं होती है। पत्ता भी पानी में डालने पर भी वो नरम नहीं होता है, क्योंकि बारिश तो आती है ना, तो बारिश पेड़ के ऊपर आती है तो सारे पत्ते क्या नरम हो जाते हैं क्या? नहीं, वो वैसे की वैसे जैसे थे वैसे ही रहते हैं। और मोम, जो मोमबत्ती होती है, जो मोम होता है, वो भी पानी में डालने से भी वो वैसा की वैसा रहता है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो पानी में डालने से मुलायम हो जाएंगी और ये पानी में डालने पर भी वैसे के वैसे कड़क रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं पे पूरा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक और कहानी। उस कहानी में क्या क्या बताया गया है, इस चित्र के आधार पर हम इसका वर्णन करेंगे और इसके आगे क्या होने वाला है वह भी मैं आपको बताऊंगी। तो तब तक के लिए ओके, बाय।